आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टेंस की, और टेंस का मतलब होता है टाइम। क्लियर? टेंस मीन्स टाइम। तो 3 तरह के टेंस होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, टेंस मीन्स टाइम। तो टेंसेस में हम लोग बेसिकली टाइम की स्टडी करते हैं। क्लियर? तो टेंस जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, जिसमें हम लोग हैं, ये है प्रेजेंट। सेकंड होता है पास्ट, जो बीत चुका है, ये होता है पास्ट। और जो आने वाला है उसे कहते हैं फ्यूचर, ये हमारा है फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब 3 टेंसेस के सभी के 4-4 पार्ट होते हैं। चलिए एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो पास्ट में सबसे पहले आता है सिंपल, यानी कि सिंपल पास्ट, इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट। ऐसे ही प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और इसी तरह से फ्यूचर में हो जाएगा, इसे बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। क्लियर? सेकंड होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। तो हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में अगर लिख दें तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थर्ड वन इज परफेक्ट। तो इसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए एक एक करके सभी टेंसेस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, तो हर टेंस की एक पहचान होती है। जितने भी टेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं सभी का एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो सिंपल प्रेजेंट की भी एक आइडेंटिफिकेशन होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या होगी आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में ता है, ती है, ते है, ये आपको मिलते हैं। जैसे वह खेलता है, तो वह खेलता है, तो यहाँ पर ता है, ता है, तो जान लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं रूल। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसमें जो है एक और रूल हम ध्यान में रखेंगे। इसमें एक और रूल ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब के साथ एस और एस, तो हम किसके साथ एस और किसके साथ एस लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं। वी यूज एस और ई एस विथ सिंगुलर पर्सन ओनली। तो सिंगुलर पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या किसी का नेम, ये सिंगुलर में आएंगे। एक और रूल इसमें देख लेते हैं कि अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कि हम किसके साथ एस लगाएं और किसके साथ एस लगाएं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब है रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 में हम लोग ये जानेंगे कि एस और ईएस हम लगाएंगे किसके साथ। क्लियर? वर्ब में हमें एस और ईएस लगाना है, तो किसके साथ हम ये लगाएंगे? तो इसके लिए एक और रूल देखिए, वी यूज ईएस विद वर्ब with ending with O, CH, SH, SS और X। हम ES उन वर्ब के साथ लगाएंगे जो वर्ब O, CH, SH, SS और X पर ख़त्म होती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गो है, तो यहाँ पर ओ आया है, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर ES। क्लियर? ऐसे टीच होता है TEACH, तो CH यहाँ पर आया, CH आया है, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग टीचर्स, ES लगा दिया। क्लियर? और सपोज करिए यहाँ पर रीड है, तो यहाँ पर कोई भी O, CH, SH, SS और X नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आप लगाओगे S, यहाँ पर S ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो हो गए हमारे रूल्स। चलिए एक और चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, सब्जेक्ट जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट या किसी का नाम आता है। प्लूरल में आई, वी, यू और दे आते हैं। जैसे कि आप सभी को इसके मतलब समझ में आते होंगे। ही का मतलब होता है वह, जो कि हम लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, फॉर बॉय, लड़का। शी जो है लड़की के लिए यूज़ होता है, और इसका भी मतलब होता है वह। क्लियर? आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम और दे मिस वे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेंस लेते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि वह खेलता है, वह खेलता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करिए इसकी आइडेंटिफिकेशन है ता है आ रहा है यहाँ पर, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह खेलता है, यानी कि लड़का है, इसके लिए हो जाएगा ही। खेलता है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। तो ये हो जाएगा ही प्ले। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ऑफिस के बाद वर्ब के साथ एस और एस लगाना ज़रूरी है। तो एस और एस जैसा कि पहले बता दिया था मैंने कि एस और एस हम सिर्फ सिंगुलर पर्सन के साथ लगाएंगे। तो ही जो है सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ऐसा आएगा कि एस आएगा। ES के लिए मैंने बताया आपको कि ES जो है O, CH, SH, SS और X के साथ आएगा। क्या यहाँ पर O, CH, SH, SS और X दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आप S ऐड कर लोगे। क्लियर? चलिए एक और देखते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। तो यहाँ पर रीड में एस नहीं ऐड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऐड? क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये एक चीज़ आपको लोगों को ध्यान में रखना है कि प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको एस और एस ऐड नहीं करना है। क्लियर? चलिए एक और बता देते हैं आपको। वे स्कूल जाते हैं, तो वे की हो जाएगी दे, जाने की होती है गो टू स्कूल। क्लियर? चलिए अब हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट किसका लगाते हैं? डस या डू प्लस उसके बाद लगाएंगे नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एस और एस वर्ब के साथ नहीं ऐड करते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर डज और नॉट दोनों को मिला के हम बोलते हैं डजंट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डजंट। और डू और नॉट को मिला के लिखेंगे डोंट। आगे बात समझें। अब देखिए हम ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ लगाते हैं डज या डजंट। आई, वी, यू, दे के साथ लगाएंगे डू। चलिए एक टेंस बनाते हैं। वह नहीं खेलता है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? लड़का है ये, तो ये हो जाएगा ही के साथ क्या लगाना है? यहां से देखिए ही के साथ लगाएंगे डज। अगर आप चाहें तो यहां पर पूरा लिख दीजिएगा डजंट, या लिख दीजिए डज नॉट प्ले। डजंट भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट प्ले, या इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं आप, ही डजंट प्ले। चलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो मैं की इंग्लिश होती है आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? अब इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? आई डोंट गो टू स्कूल। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तुम नहीं नहाते हो। तुम नहीं नहाते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ लगाएंगे डू नॉट टेक अ बाथ। यू डू नॉट टेक अ बाथ। या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं यू डोंट टेक अ बात। क्लियर? चलिए इसी के साथ में जो है हम लोग करेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि क्वेश्चन मार्क लगते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आते हैं। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज WH टाइप, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं WH टाइप के होते हैं या यस नो टाइप के होते हैं। क्लियर? जैसे व्हाट डू यू प्ले, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH टाइप का है। और सेकंड है आपका यस नो टाइप का। यस नो टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? डू या डज ये शुरू में होता है। डू यू प्ले, तो दोनों ही सेंटेंस को देख लीजिए कि व्हाट डू यू प्ले, इसमें पूछा गया कि आप क्या खेलते हो। डू यू प्ले, इसमें पूछा गया कि क्या आप खेलते हो। क्लियर? तुम क्या खेलते हो और क्या आप खेलते हो। तो इस तरह से ये WH टाइप का हो गया, ये यस नो टाइप का हो गया, क्योंकि डू यू प्ले में
आपको यस या नो में आंसर देना है। डू यू प्ले? यस आई प्ले। या हम बोल सकते हैं नो आई डोंट प्ले। यस आई प्ले, नो आई डोंट प्ले, ये हमारे आंसर हो सकते हैं। व्हाट डू यू प्ले? व्हाट डू यू प्ले में आपको कंप्लीट आंसर देना होगा। आप क्या खेलते हो? आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं, डब्ल्यूएच टाइप के या यस नो टाइप के। चलिए एक सेंटेंस इसका जो है पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इसमें हो जाएगा आपका डब्ल्यूएच, डू या डस, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। चलिए मैंने बोला क्या आप बाजार जाते हो? क्या आप बाजार जाते हो? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर जब कभी भी टेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे शुरू में होता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। मतलब क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, व्हाट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, यानी कि डू या डस को बाहर करेंगे। आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ लगाते हैं डू, तो डू को आपको बाहर लिखना है, डू यू, डू यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, जाने की क्या होती है? गो। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जाते हैं? टू द मार्केट, डू यू गो टू द मार्केट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए एक और देखते हैं। आप क्या पढ़ते हो? आप क्या पढ़ते हो? चलिए एक और देखते हैं। क्या आप पढ़ते हो? देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में ध्यान से देखिएगा, आप क्या पढ़ते हो, क्या बीच में आया यहाँ पर, क्या आप पढ़ते हो, यहाँ क्या शुरू में आया। तो दोनों ही सेंटेंस को आप बना के देखिए, अगर क्या, क्यों, कब, कैसे अगर बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, फिर डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। आपको क्या कहते हैं? यू, यानी कि यू के साथ आता है डू, व्हाट डू, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो। तो क्या शुरू में आया तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर करिए, डू यू रीड। तो इस तरह से आपके टेंसेस कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने जितने भी सिंपल प्रेजेंट के टेंस थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों टेंसेस को देख लिया। सिंपल प्रेजेंट के तीनों टेंसेस को देख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक टेंस को 6 भागों में तोड़ना सीखेंगे। क्लियर? तो एक सेंटेंस को हम 6 भागों में तोड़ना सीखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खेलता हूँ, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का सेकंड ले लीजिए, मैं नहीं खेलता हूँ। इसके सीक्वेंस को आप याद कर लेंगे, मैं नहीं खेलता हूँ। थर्ड है, क्या मैं खेलता हूँ।
क्वेश्चन मार्क, क्या मैं नहीं खेलता हूं? फाइव, मैं क्यों खेलता हूं? 6, मैं क्यों नहीं खेलता हूं? तो ये वाला सेंटेंस जो है इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं खेलता हूँ, नेगेटिव हो गया। क्या मैं खेलता हूँ, ये हो गया आपका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। मैं क्यों खेलता हूँ, ये डब्ल्यूएच टाइप का है, क्योंकि क्यों, क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ गया है। अगर क्या, क्यों, कब, कैसे अगर बीच में आता है तो इसे बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप का। तो मैं क्यों खेलता हूँ डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट, मैं खेलता हूँ, इसे बोलेंगे आई प्ले, आई प्ले। सेकेंड, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। थर्ड, क्या मैं खेलता हूँ, तो क्या मैं खेलता हूँ, क्या, क्यों, कब, कैसे अगर शुरू में होता है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, लर्न कर लीजिएगा। क्या, क्यों, कब, कैसे अगर शुरू में होगा तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर करिए। मैं खेलता हूँ, मैं के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो डू को आप बाहर कर लीजिए, डू आई प्ले। फोर्थ, यहाँ करेंगे डोंट आई प्ले। अगर आप डू और नॉट को अलग अलग लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा आई, फिर नॉट प्ले। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, डू आई नॉट प्ले। और इस तरह से बोल सकते हैं डोंट आई प्ले। फिफ्थ, मैं क्यों खेलता हूँ, क्यों बीच में आया तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। डू आई प्ले। सिक्स, मैं क्यों नहीं खेलता हूँ, क्यों बीच में है तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई डोंट आई प्ले। अगर डू और नॉट को अलग अलग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वाई डू आई नॉट प्ले। क्लियर। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चलिए एक और देखते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। सेकंड क्या होगा, वह नहीं पढ़ता है। थर्ड, क्या वह पढ़ता है। फोर्थ, क्या वह नहीं पढ़ता है। वह क्यों पढ़ता है। वह क्यों नहीं पढ़ता है। क्लियर। अब देखिए वह पढ़ता है, क्या लिखेंगे इसको, ही रीड्स, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए एस और एस लगेगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए वह नहीं पढ़ता है तो ये हो जाएगा ही डजंट रीड। ध्यान रखिएगा डू या डस लगाने पर एस और एस हट जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद लिखिएगा डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। फोर्थ, क्या वह नहीं पढ़ता है, डजेंट ही रीड। वह क्यों पढ़ता है, वाई डज ही रीड। और लास्ट लिख लीजिए वाई डजेंट
ही रीड। तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस को 6 भागों में तोड़ना सीख लिया। इसके सीक्वेंस को लर्न कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेंस आप बना सको।